एवरीबडी लव्स अ गुड डाइट का हिंदी अनुवाद तीसरी फसल, जो लिखी गई है पी साईनाथ के द्वारा। पी साईनाथ वही व्यक्ति जिन्हें मेगासिस अवार्ड विजेता कहा जाता है। इसका हिंदी अनुवाद किया है आनंद स्वरूप वर्मा ने और इसकी प्रस्तावना दी है गोपाल कृष्ण गांधी ने। आज इस बुक के पहले अध्याय का हम ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने वाले हैं। पहला अध्याय है आए थे नस्ल सुधारने पर। कहानी नवापाड़ा उड़ीसा की। कहानी शुरू होती है मंगल सुनानी मन ही मन रोमांचित हो रहा था। सरकार उसे एक ऐसी चमत्कारी गाय देने जा रही थी जिससे उसकी गरीबी काफ़ी कम हो जाएगी। इस गाय को जर्सी सांड के वीर से गर्भवती किया जाएगा, जिसे पुणे तथा और जगहों से मंगाया गया है। फिर तो देखते ही देखते कुछ ही सालों में वह ढेर सारी दुधारी गायों और बैलों का मालिक बन जाएगा। कुछ समय बाद उल्वा गांव का यह दलित सुनानी सरकार की कृपा से और गग्ध हो गया। सरकार ने मुफ्त में उसे एक ज़मीन दे दी। इस ज़मीन पर उसे सुबाबुल के पेड़ लगाने थे ताकि उस गाय के लिए चारे का इंतज़ाम हो सके, जो उसे जल्द ही मिलने वाली थी। उसके गांव में सरकार से इस तरह के लाभ पाने वाले 38 लोग थे। कोमना ब्लॉक के अन्य गांवों में ऐसे हजारों लोग थे। सरकार ने उन्हें दूध विकास की एक प्रमुख योजना के लिए चुना था, जिसका लक्ष्य था गरीबी कम करना। इन गांवों को जब पता चला कि मुफ्त मिली इस जमीन पर पेड़ लगाने के एवज में उन्हें सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी भी दी जाएगी, तो वे एकदम भाव विभोर हो गए। सामन्विता नामक यह परियोजना 1978 के आसपास शुरू हुई थी। 80 के दशक के शुरू के वर्षों में यह पूरे जोर पर थी। पश्चिम उड़ीसा कृषिजीवी संघ के जगदीश प्रधान बताते हैं, सभी लोग बड़े जोश के साथ इसमें जुटे थे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में 5 एजेंसियां शामिल थीं। इनमें भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन भी था, जिसकी स्थापना प्रमुख उद्योग घराने मफतलाल ने की थी। इसके अलावा इसी घराने के संबंध में एक गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ सदगुरु सेवा ट्रस्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा राज्य के पशुपालन और राजस्व विभाग ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। सारे कार्यपालों का गढ़ नवापाड़ा था, जो अब कालाहाड़ी क्षेत्र का एक अलग जिला था। इस योजना से जुड़े हर व्यक्ति की तरह अधिकारीगण भी अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित थे। इनका मकसद एक नए और बेहतर नस्ल के मवेशी तैयार करना था। किसी भी हालत में अशुद्धता या मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस बात की गारंटी कैसे दी जाए कि लोगों को जो गाय दी गई है उसका गर्भाधान जर्सी सांड के वीर्य से ही होगा? इस सवाल ने योजना से जुड़े लोगों को बेचैन कर दिया। अगर इन गायों ने स्थायी सांडों के संपर्क से गर्भधारण किया तो क्या होगा? इन्हें इससे बचाना होगा, तभी भावी नस्ल की शुद्धता को बचाया जा सकता है। फिर क्या था? कोमना के हाई स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वेश्वर जोशी बताते हैं कि स्थानीय सांडों को बधिया बनाने का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। वह बताते हैं, इलाके के पशुधन निरीक्षक ने बड़ी निर्ममता के साथ कोमना, खरियार और खरियार रोड के सभी सांडों का बाधियाकरण कर दिया। इसके बाद जर्सी के शुक्राणु से गायों को कृत्रिम गर्भधान किया गया। प्रधान जी बताते हैं कि इस काम पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2 साल बाद समूचे इलाके के 8 बछड़े पैदा हुए। 1 लीटर भी फालतू दूध नहीं हासिल हुआ और सुबाबुल के पेड़ों का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था, जबकि उन्हें हजारों की तादाद में लगाया गया था। 10 साल बाद इनके नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। कोमना के आसपास के गाँव में एक भी सांड नहीं बचा। बधिया बनाने का जो अभियान चलाया गया था, उसने कम से कम इस क्षेत्र में स्थानीय खरियार सांडों की नस्ल को ही खत्म कर दिया। उल्वा के फंदकू टांडी ने मुझे बताया कि अब इस गांव में एक भी सांड नहीं बचा है। समन्विता योजना का वह भी कृपा पात्र था। वह बताता है, 8 बगिया पैदा हुई जो बहुत छोटी और बेकार थी। कुछ तो मर गई और कुछ को बेच दिया गया। वे बिल्कुल दूध नहीं देती थी। समन्विता परियोजना का लाभ पाने वाले श्यामलाल कुलदीप ने भी बताया, मैंने और मेरी पत्नी ने किसी तरह 6 बछड़ों को पाला। इसमें से 4 तो एक ही दिन में मर गए। आखिर में कोई जिंदा नहीं बचा। चमरू नियाल ने बताया, हमने जब उन लोगों को अपनी समस्या बताई तो वे कहने लगे कि वे कुछ और इंजेक्शन देंगे जिससे जल्दी ही नए बछड़े पैदा होंगे।
गांव वालों के अंदर शुरू से उत्सुकता पैदा होने की वजह थी कि इस परियोजना के जरिए उन्हें रोजगार मिलने वाला था। फुंदुकू टांगी का कहना है कि जो भी हमें रोजी रोटी देता है वह हमारे लिए भगवान है। टांगी ने याद करते हुए बताया कि भुवनेश्वर से एक सरकारी अफसर आया था। उसने कहा कि अगर हमने दी गई ज़मीन पर सुबाबुल के पेड़ लगाए तो हमें रोजगार के साथ साथ गेहूं और चावल भी दिया जाएगा। शुरू में तो सुबाबुल के पौधे बड़ी तेजी से बढ़े, फिर उन्होंने कहा कि चारे के लिए तुम लोग इसे काट दो। हमने ऐसा ही किया, लेकिन इसके बाद उनका बढ़ना बंद हो गया। प्रधान जैसे जानकार लोगों को कहना है कि ये पौधे इस इलाके की मिट्टी के माफिक कतई नहीं थे। गांव वालों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात यह रही कि उनका रोजगार समाप्त हो गया। मंगल सुनानी बताता है कि सरकार ने ज़मीन वापस ले ली। एक दिन एक अफसर आया और उसने हमसे कहा कि हम ज़मीन खाली कर दें। अब 38 एकड़ ज़मीन पड़ती हुई पड़ी है। यही हालत उन सारे गांवों में भी है जहां इस परियोजना को लागू किया गया था। जबरदस्त बर्बादी हुई। समूचे कालाहाड़ी क्षेत्र में परंपरागत तौर पर लोग बड़े पैमाने पर मवेशी पालते हैं। यहाँ मवेशियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। जिस साल खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती, लोग मवेशियों को बेचकर अपना खर्चा निकालते हैं। यही उनका एकमात्र सुरक्षा बीमा है। इस परियोजना के फलस्वरूप मवेशियों की संख्या में भारी गिरावट आने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में कमजोर हुई। बड़े पैमाने पर किए गए बाधियाकरण ने खलिहार सांडों को समाप्त कर दिया। 1980 में, यानी इस परियोजना के पूरे निखार में आने से पहले, कालाहाड़ी जिला गजेटियर ने इस नस्ल की क्षमता पर टिप्पणी की थी। इसमें कहा गया था कि अगर कायदे से देखभाल की जाए तो इस नस्ल की गाय प्रतिदिन 4 से 5 लीटर तक दूध दे सकती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शोध के लिए इस नस्ल का चयन किया। स्थानीय लोगों को हैरानी होती है कि खलिहार सांड कहाँ गायब हो गए। उनकी समझ में यह भी नहीं आता कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ के गायों और बैलों का कद बहुत छोटा होने लगा है। मवेशियों की संख्या में भी पहले जैसी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उनकी गुणवत्ता भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। विशंबर जोशी हंसते हुए बताते हैं कि मेरे पास 5 गायें हैं और मैं रोज बाजार से दूध खरीदता हूँ। मुझे शक है कि समूचे ब्लॉक में एक भी अच्छा सांड आज नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके यहाँ एक जमाने में काफी दूध पैदा होता था, लेकिन वे आज बाजार से दूध खरीदने चलते हैं। 1977 से 1978 में कोमना और खलिहार में डालडा के मुकाबले देसी घी सस्ता था। उस समय बाजार में डालडा की कीमत 9 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि 1 किलो देसी घी महज 7 रुपए किलो ही आता था। खलिहार रोड के पशु सर्जन डॉक्टर महेश्वर सतपथी ने बताया कि पुरानी नस्ल के नमूने कालाहाड़ी में बाहर आज भी देखे जाते हैं, लेकिन निश्चय ही समग्र रूप से खलिहार में मवेशियों की क्वालिटी में गिरावट आई है। परियोजना के शुरू होने से पहले वर्षों से उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में मवेशी पालक यहाँ आते थे और खलिहार बैलों को खरीदते थे। वे सांड के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और उनके बारे में यह प्रचलित था कि उनसे अच्छी नस्ल पैदा होती है। अब उनका कहीं अता पता नहीं। पश्चिम उड़ीसा कृषिजीवी संघ ने इस नुकसान का आकलन करने की कोशिश की। उनका अनुमान है कि अकेले कोमना ब्लॉक में पिछले 10-12 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। विशंबर जोशी का कहना है कि पशुपालन के नुकसान से इस क्षेत्र से लोगों का पलायन भी बढ़ गया है। यह भी एक अजीब विडंबना है। इस तरह की योजना को लागू करने के पीछे एक उद्देश्य यह भी होता है कि इलाके के लोगों के पलायन को रोका जा सके। जब उन महीनों में जिसमें खेती का काम नहीं होता, लोग बड़े पैमाने पर इलाके से बाहर चले जाते हैं, तो किसी भी तरह का विकास कार्य चलाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनसे बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं, इसलिए स्कूल खाली पड़े रहते हैं। स्थानीय योजनाओं के लिए जो नौकरियां पैदा हो जाती हैं, उसे लेने वाला कोई नहीं होता। इसलिए इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि अकाल का मुकाबला करने के लिए लोगों को कोई उपाय दिया जाए और साथ ही उन महीनों में भी उनके पास आय का कोई साधन हो जब खेती नहीं होती है। ऐसी हालात में उन्हें इलाका छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समन्विता परियोजना का उद्देश्य सही था, लेकिन नतीजा एकदम उल्टा निकला। फिर क्या वजह है कि परियोजना शुरू होने से पहले ही इतनी बड़ी तादाद में किसान इसमें शामिल होने के लिए टूट पड़े? दरअसल जीवन में पहली बार उनमें से कईयों को 1 एकड़ ज़मीन मिल रही थी। पहले नवाबाड़ा में कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन अब नौकरी के अवसर भी पेश किए जा रहे थे।
इसके अलावा इस क्षेत्र में लोगों को पहली बार समूचे निर्धारित न्यूनतम दर पर मजदूरी दी जा रही थी, और वह भी खुद अपनी जमीन पर काम करने के एवज में। इसलिए शुरू के दिनों में किसानों के बीच इस योजना में शामिल होने की होड़ लग गई। यह देखकर अधिकारियों को लगा कि उनका कार्यक्रम सचमुच सफल है। इससे उन्हें यह पता चला कि उनकी सोच सही है। जगदीश प्रधान बताते हैं कि यह परियोजना भी उन अनेक परियोजनाओं में से एक थी जिससे इस इलाके में विनाश हुआ। जिन्हें लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया, उनसे किसी भी तरह का कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। यहाँ दुग्ध परियोजना की कोई मांग नहीं की गई थी। अधिकारियों को यह महसूस नहीं हो सका कि लोगों की दिलचस्पी सुबाबुल के पेड़ों में नहीं बल्कि रोजगार पाने में है। फिर भी इस तरह की गलतियां बार बार की जाती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, सरकार में शामिल लोगों में से किसी ने भी परियोजना को लागू करने वाली एजेंसियों के दावे के बारे में कोई आलोचनात्मक नजरिया नहीं अपनाया। किसी ने यह नहीं पूछा कि जिस जिले में अतिरिक्त मात्रा में दूध का उत्पादन हो रहा हो, वहाँ दुग्ध परियोजना की जरूरत ही क्या है। इसमें भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारियों में से ना तो किसी को इस बात पर आश्चर्य हुआ और ना किसी ने चिंता जताई कि खरियार सांड कहाँ गायब हो गए। इसके अलावा एक और सवाल है जो कभी किसी के दिमाग में नहीं आया। सरकार ने किसानों को इसलिए जमीन दी थी ताकि वे अपने मवेशी के लिए चारा पैदा कर सकें। क्यों नहीं उन्हें इस बात के लिए जमीन दी जा रही है कि वे उस पर अपने लिए अनाज पैदा कर सकें। शुरू के दिनों में योजना के लाभ पाने वाले कुछ व्यक्तियों में से कुछ ने ऐसा किया भी। उन्होंने दी गई जमीन पर साग सब्जी की खेती की। इससे विशेषज्ञ काफी नाराज हो गए और उन किसानों पर खिंचाई की गई। इस तरह के कामों से तो महान प्रयोग ही खतरे में आ जाएगा, जिसका मकसद गरीबी कम करना है। अधिकारियों ने उन्हें आगाह किया कि न्यूनतम मजदूरी अनाज पैदा करने के लिए नहीं बल्कि चारा पैदा करने के लिए दी जा रही है। नतीजा क्या हुआ? ना तो चारा पैदा हुआ और ना ही अनाज, ना तो मवेशी रहे और ना ही जमीन। जागृत श्रमिक संगठन नामक गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ के प्रधान और घनश्याम हिटरिया खरियार सांडों की नस्ल को फिर से पैदा करने की परियोजना की रूपरेखा कर रहे हैं। वह भी तब हो सकता है अगर वे कहीं से खरियार सांड की नस्ल हासिल कर लें और कुछ चुने हुए गांवों में उसे बसा दें। वे इस विषय पर लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। अधिकारियों को शिक्षित करना भी कम जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही फुदकू टांडी ने मुझे बताया कि अफसर लोग भुवनेश्वर से आए थे और 3 साल के बाद उन्होंने समन्विता कार्यक्रम को बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को किसी और जगह लागू करेंगे।